सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 30। आज हम सुनेंगे श्री राम लक्ष्मण सीता जी को गंगा पार कराने के लिए केवट की चतुराई। तो जब सुमंत जी कहते हैं कि वापस चलो और रामचंद्र जी मना कर देते हैं, तो सुनिएगा। प्रभु बोले यह बात अब हो गई है बहुत दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम, 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। क्या करो? वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुसाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। अवध के लिए कहते हैं, अयोध्या के लिए कहते हैं कि इनको ही लौटा दीजिए, तब शायद अयोध्या जीवित रहेगी। सीता जी को ही लौटाओ, छाई यह ध्वनि मैदानों में। सबसे पहले ये ध्वनि पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होगी, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होगी। चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक यह कहती है। हे स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है, हंसिनी मान सरोवर को तजकर अन्यंत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन, जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता के कई से घी के चिराग जलवाएं, अब हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाएं अब। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। और न कह पाए लखन, किया राम ने बंद, राम जी ने उन्हें शांत कर दिया। और न कह पाए लखन, किया राम ने बंद, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणा ऐन। क्या कहते हैं? दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम। समझा रहे हैं मंत्री जी को। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध राम की है तुम्हें वहां पहुंच केवल इतना ही कहना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब उनके दर्शन पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, ये अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। ये कहकर उठे भक्त वत्सल, फिर हृदय लगाया मंत्री को।
नाना प्रकार से समझाकर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुँचे राज किशोर। तो पहुँच के क्या होता है, मांगी जो नाव तो नाविक ने, की शुरू चोच लो की बातें। मल्लाह बड़ा तेज था वो। मांगी जो नाविक ने नाव से, मांगी जो नाव तो नाविक ने, की शुरू चोच ले की बातें। कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी, मल्लाह मन चले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा। आया हाँ आया अब आया, आता हूँ राजा। इसी तरह कहता जा रहा है और आ नहीं रहा है। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कहीं न जाती नाथ। क्या कहता है, अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भय भंजन मेरे सम्मुख है, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की शक्ति है महाचरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूरी लगते ही जड़ में चेतना आती है, उस जीवन मूरी के लगते ही। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। जब पत्थरों पे इतना प्रभाव हो जाएगा तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, ये तो छू मंतर हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। मंद मंद कुछ मुस्काए बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ मात, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। अपना मेरा दोनों का है, अपना मेरा दोनों ही का यूं काम बना ले राजा जी। तरकीब बता रहा है उनको। चरणों की रज पर संशय है, वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, यह भी घोरे चिट्ठे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठुआ लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठुए को तब नौका को खिसकाऊं मैं। जो मेरा लकड़ी का कठुआ है पहले उससे जांच लूं मैं आपके चरण, तब अपनी नाव को लेकर आऊंगा। कहता है नहीं जब तक चरण लूं पखार, चढ़ाऊं ना राजा जी। हो नहीं जब तक लूं चरण पखार, चढ़ाऊं ना राजा जी। चाहे रूठो करो चाहे प्यार, चढ़ाऊं ना राजा जी। हृदय में भेद हो तो हो मुझे अगाड़ी गंगा। कह रहा है कि अगर मेरे मन में कोई भेद हो तो मैं, गंगा मेरे आगे है, गंगा की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरे मन में कोई मैल नहीं है, कोई भेद नहीं है। हृदय में भेद हो तो हो मुझे अगाड़ी गंगा, तुम्हारे मेरे है दोनों के अगाड़ी गंगा। धुले न जब तक न मन का विकार, कह रहे हैं जब मेरे मन का विकार नहीं धुलेगा आपके चरण नहीं धुलाएंगे। जब तक धुले न मन का मेरे विकार, चढ़ाऊं ना राजा जी। ये देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा। क्या गंगा की अचरज दिखा रही है? ये देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा, तुम्हारे पाँव को छूने को आ रही गंगा। सुनी तुमने न जो ये पुकार, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं गंगा आपको नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। सुनी तुमने न जो ये पुकार, चढ़ाऊं ना राजा जी।
जब तक ना लूं चरण पखार, चढ़ाऊं ना राजा जी। तो प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन वैन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणा ऐन। तो क्या हुआ? पुलकायमान था रोम रोम, होठों पर मंद हसन भी थी, जानकी लखन की और निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, फिर जो चीज तुम्हारी है उसका ये भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ, इसने वे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश्वर जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन और समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। जब तीनों का आपस में समर्थन हो गया तब श्री राम जी आगे बढ़ाए। कहा तुम्हारी जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं, लो यह चरण पखार। मन चाहा जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। उसने जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर ली। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, नवमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, गंगा जी और गंगा जल दोनों कठौती में आकर विद्यमान हो गए। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया, सेवक ने धोया मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके वट ने उज्जवल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों की दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे के बट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। आहा, कितना प्यारा समय रहा होगा। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उसके वट के भाग्य का किसने पाया पार। तेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणों तक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव थे खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता है, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अतिकाल कार्य में होता है। ये भूल गया कि रामचंद्र जी को गंगा पार जाना है, उन्हें देर हो रही है, कुछ याद नहीं है। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। कि आप जल्दी मत करो, ये तो अब मुझ पे निर्भर है कि मैं कब तक आपके चरण धोऊंगा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पांव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। वो कह रहे हैं बार बार तुम एक पैर हमारा उठा लेते हो, तो एक ही पैर पे हम खड़े रह जाते हैं, तो हमें इससे भी परेशानी हो रही, कष्ट हो रहा है। तो क्या बोलता है, कहता है कष्ट आपको कष्टनाथ, गद गद होकर वह बोल उठा, मानो मोनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। क्या कहता है, कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है, आपके कष्ट का भी उपाय मुझ पर है। स्वीकार करें मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है, जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ नाथ अपना। जो आपने लंबे लंबे आपके हाथ हैं, उन्हें आप उठाइए। रखो मुझ सेवक के सर पर राजा जी वही हाथ अपना। मैंने आपका पैर पकड़ रखा है, आप सहारा लेने के लिए मेरे सर पर हाथ रख लो। तो क्या होता है, लक्ष्मण सीता ही नहीं
धन्य कह उठे उस समय शंकर भी। शंकर जी भी ये दृश्य देख रहे हैं और कह रहे, वाह वाह कर उठे, धन्य के धन्य है ये केवट, कितना होशियार है। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे उस समय शंकर भी, धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जब अपना पूरी तरह उसका मन भर गया तब उनको नाव पे उसने बिठा लिया। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यही विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे केवट का रामचंद्र जी को गंगा पार कराना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है कृपया कमेंट करके बताएं। और गंगा पार कराने वाले केवट को हार्दिक अभिनंदन और जय सिया राम।